प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित समय। और ये जो चित्र आप जो देख रहे हैं ना, ये है घड़ी का डायल, जो कि बराबर आपके 12 भाग में ये बटा रहता है। ऊपर में जो रहेगा आपका 12, फिर नीचे में 6। इसी तरीके से जो है इधर वाले साइड में आपका कहना चाहिए दायां साइड में, राइट साइड में आपका 3 रहेगा और इधर 9 रहेगा। तो ये फिर 12 से 3 के बीच में आपका रहेगा 1 और 2। इस प्रकार से 4 और 5, इधर 6, 7 और ये हो जाएगा 8, इधर 9 और ये आपका 11। इस प्रकार से टोटल जो है 12 भागों में ये बटा रहता है। आप भीतर में देख रहे हैं जो कांटा है, जो सुई बोलते हैं, ये रहेगा आपका घंटे का सुई, जो कि मोटा है और सबसे छोटा है। तो ये घंटे का कांटा। और हम ये देखें, ये वाले जो कांटा है, ये आपका मिनट का कांटा, जो कि थोड़ा कम मोटा है, लेकिन घंटे के कांटा से ये लंबा ज़्यादा है। और जो एक पतली जो सुई है, जो लाल कलर में मैंने इसको वो कर दिया है, ये होता है सेकंड का कांटा, जो कि रफ्तार से चलती रहती है। घड़ी में आपने देखा होगा, कई घड़ियों में ये नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें कि 3 सुइयाँ रहती हैं। जो सेकंड की सुई होती है, वो डायल के एक-एक छोटे भाग को पार करने में जो समय लगाता है, उसको बोलते हैं 1 सेकंड। ठीक है? अब यहाँ पर देखोगे तो छोटा-छोटा और रहेगा, कई घड़ियों में रहती है, कई में नहीं रहती, तो आपको ये मान के चलना है। यहाँ कितना रहेगा, कितना भाग में बँटा रहेगा 12 से 1 के बीच में? 5 भाग में। 1, 2, 3, 4 और ये फिर 5। फिर उसी तरह 6, 7, 8, 9 और ये फिर 10। ये इस प्रकार से ये बटा रहता है। तो जब सेकंड की जब सुई चलती है, तो एक-एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ती जाती है। ठीक है? 12 से शुरू करेगा और 5 कदम के बाद जो है 1 में पहुँचेगा। तो 12 से 1 के बीच में जो है हम ये माने कि 5 सेकंड का फासला है। ठीक है? 5 सेकंड का। तो इसी प्रकार से देखें तो ये पूरा 12 भागों में बटा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 बारम 60। तो इसी तरीके से सेकंड का जो ये काँटा है, पूरा राउंड इसको चलने में, पूरा राउंड जब घूमने में ये 60 सेकंड का वक़्त लगाता है। तो जैसे ही ये 60 सेकंड पूरा करता है, तब तक क्या होता है कि जो ये मिनट का जो काँटा है, ये एक भाग को पूरा कर लेता है। जैसे कि सेकंड में एक बार एक कदम चलती है ना, तो ऐसे जो है मिनट का काँटा तब तक 60 सेकंड जैसे ही होता है, इसने एक कदम चल लिया होता है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और इसी तरीके से जो है, जब ये 60 मिनट ये कंप्लीट कर लेता है, मतलब जहाँ ये रहता है वहाँ से एक राउंड यदि घूम लेता है ये मिनट का काँटा, तो उस समय क्या होता है कि घंटा का काँटा वो एक भाग में ये कंप्लीट कर ले रहा था। मतलब एक भाग कहने का मतलब ये कि 12 में वो रहेगा, तो ये 60 मिनट होते तक वो 1 में पहुँच जाएगा। तो ये इसका चाल थोड़ा धीमी है, इसलिए बोलते हैं कि 60 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 1 घंटा। ठीक है? तो हमने क्या-क्या देखा यहाँ पर कि 60 सेकंड बराबर होता है आपका 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 1 घंटा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 12 घंटा को ही प्रदर्शित किया गया है, इसलिए दिन में होते हैं 24 घंटा। और इस घंटे-काँटे को जो है 2 बार चलना होता है, 2 बार घूमना होता है। तो ये सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये आपका हो गया, मतलब 12 घंटा एक राउंड घुमा लिया। और फिर शाम के से लेकर के सुबह के 6 तक फिर एक राउंड घूमेगा, तो 12-12 24 घंटा। ये इस प्रकार से होता है। तो दिन का 12 घंटा और रात का 12 घंटा, ये हम मान करके ये चलते हैं कि एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों कुछ चीज़ें। और हम ये देखते हैं कि 24 घंटे बराबर ये आपका हो गया 1 दिन-रात। 1 दिन-रात, 1 दिन नहीं बोलेंगे, 1 दिन-रात बोलेंगे। 1 दिन बोलेंगे तो फिर 12 घंटा हो जाएगा, है ना?
तो 1 दिन रात। और हम इसी तरीके से यदि 30 दिन तक जो है गुजार दें तो वो हो जाएगा आपका 1 माह। 1 माह मतलब 1 महीना, ठीक है। और आप तो जानते ही होंगे कि 12 महीने होते हैं और 12 महीने मिल करके फिर बनता है 1 वर्ष। 12 महीने के बाद आपका जन्मदिन आ जाता है ना, तो इस प्रकार से होता है। तो ये हुआ, क्या हुआ कि ये 12 महीने में मिल करके 1 वर्ष हुआ। अब 1 वर्ष में यदि दिन का हिसाब लगाएं तो हो जाएगा 365 दिन। 365 दिन। और थोड़ा थोड़ा शुद्धतम रूप में यदि करें तो आपको फिर पता चलेगा कि 365 दिन और कुछ कुछ घंटे होते हैं, 4 घंटे और 5 घंटे के बीच में कुछ समय लगता है। तो वो फिर आगे चल करके 4 साल बाद जो है 366 दिन हो जाता है, ठीक है। तो जिस साल 366 दिन होते हैं ना, उस साल को बोलते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। तो कैसे पता लगाओगे कि कोई साल जो है लीप वर्ष है कि नहीं है? तो उसका एक पहचान है। क्या पहचान है? जो वर्ष 4 का गुणज होता है, 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़ा में आता है ना, तो वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि आपका 2000 देखोगे तो 2000 4 के पहाड़ा में है कि नहीं? 4 पंचे 20 और ये शून्य का शून्य, तो ये हो गया, कट गया। अब 2020 को भी देखिए, ये भी लीप वर्ष है, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 शून्य में शून्य, 4 पंचे 20, 505, ये कट कट गया। तो अब देखते हैं कि आने वाला दिन में क्या होगा कि 2020 में हो गया, तो फिर इसके बाद 4 साल बाद जो 2024 है, ये आने वाला जो है ना साल, ये कहलाएगा लीप वर्ष या लीप ईयर बोलते हैं। तो इस प्रकार से है बच्चों, और आपको जो है बहुत सारी जानकारी आज तो मिल गई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं इससे ही संबंधित कुछ गणित में।